नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मोहित साहू और आज हम जानेंगे ज्योतिष तंत्र के बारे में कुछ गुण ज्ञान। होली का जो महत्व होता है, जो पर्व होता है, होली का जो पावन पर्व होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है होलिका दहन। होलिका दहन के विषय में लगभग आम जो जिज्ञासा है या जो जानकारियां हैं वो सिर्फ हम जो बचपन से पढ़ते और सुनते आए हैं कि हिरण्यकश्यप काफ़ी जब भगवान की वो पूजा करते थे तो काफ़ी उनके साथ तमाम जो है अत्याचार किया अपने पुत्र के साथ में। तो वो उनकी जो बहन थी हिरण्यकश्यप की होलिका, उन्होंने होलिका दहन के दिन अपने ही भतीजे को लेकर, जिन्हें वरदान था कि वो कभी नहीं जलेंगी, और उस हिरण्यकश्यप की जो बहन होलिका ने प्रहलाद को लेकर जो है वो आग में बैठ गई थी और खुद जो है होलिका खुद जल गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो ये जो किंवदंती है, ये जो हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, ये चीजें हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम कहें कि होलिका दहन में किस तरह से तंत्र जो विद्या होती है या तंत्र जो काम होते हैं, बहुत अच्छे जिन्हें काम या अच्छे विचार या अच्छे कामों के लिए जिन्हें काम करना है तंत्र विद्या में, सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है पूरे साल में। एक दिन ऐसा होता है होलिका दहन जिसमें बढ़िया से अच्छे तंत्र विद्या से अपने बिगड़े काम को बनाया जा सकता है। आज हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं ज्योतिष गुरु के.एस. लूथरा जी। लूथरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी लूथरा जी, मैंने लगभग प्रश्न तो कर ही दिया है आपको। जी। मुझे इस विषय में हमारे जो दर्शक है उन्हें जरूर बताएं कि होलिका जो दहन होता है उसमें किस तरह का तंत्र क्रिया से करके जो अनिष्टकारक ग्रह है या जो लोग जीवन में जो परेशानियां हैं उससे निजात पाले, छोटी छोटी जो चीजें होती हैं। छोटे बात मैं बताता हूं आपको। जी। होलिका ऐसा है कि होलिका की रात्रि को सिद्ध काल माना जाता है। इसमें कोई भी कार्य यदि आप करते हैं तंत्र के हिसाब से, वो बिल्कुल 100% सिद्ध होता है, वो काम उसकी पूरी होती है। तो इसमें अलग अलग मनोकामनाओं को लेकर के होलिका दहन में, मतलब जो होलिका जो जलती है उसके अंदर में कुछ सामग्रियाँ डाली जाती हैं। जी। जैसे लोग बतासे डालते हैं, लौंग डालते हैं, नींबू डालते हैं, अपने हिसाब से जिनको जितना पता है वो करते हैं। लेकिन इसका जो गूढ़ रहस्य है वो रावण संहिता में दिया गया है। जी। उसके हिसाब से अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग चीज़ें उसमें डाली जाती हैं और उसमें कुछ मंत्र वगैरह रहते हैं जिस मनोकामना के निमित्त वो इतना सिद्ध मुहूर्त होता है, इतना सिद्ध मुहूर्त भी होता है और इसका इतना ज़्यादा महत्व भी है, फल भी मिलता है, फल भी मिलता है। तो अगर हम बात करें कि आम जो लोगों में सबसे ज़्यादा धारणा या परेशानी होती है, जीवन में जो कष्ट होता है, महत्वपूर्ण है धन की समस्या। तो धन की जो समस्या होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो धन के उपाय क्या किया जाए जिससे ज़्यादा? जी, धन के उपाय हैं, इसमें बगलामुखी का एक मंत्र है जिस मंत्र को बोलते हैं भक्त मंदार मंत्र। ये मंत्र है श्रीम ह्रीम ऐं भगवती बगले में श्रीयम देही देही स्वाहा। एक बार और बताएं हमारे दर्शकों को। श्रीम ह्रीम ऐं भगवती बगले में श्रीयम देही देही स्वाहा। इस स्वाहा को बोलते समय जो आहुतियाँ आपको डालनी हैं वो आहुतियाँ आप नोट कर लें। जी। इसमें शक्कर ले लें। शक्कर में थोड़ा घी, थोड़ा शहद, कमलगट्टा, बिल्व फल, चावल, तिल और साथ में पंचामृत, इन सब चीज़ों को मिला लें और कम से कम 108 आहुति आप अग्नि में समर्पित करें और घर से कुछ खीर बनवा के ले जाएं। उस खीर की भी आहुतियाँ करवाएं। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अपने जीवन के पूरे काल को देख ले और ये 1 साल को देख ले, जो आने वाला 1 साल रहेगा उसमें उसको तब्दीली चेंजिंग नज़र आएगी। यदि इस 1 साल के अंदर में आपको आज 5 लाख रुपए की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं से पूरा होगा आपका। तो अगर 2 लाख रुपए की ज़रूरत है तो पूरा होगा ही होगा, कहीं ना कहीं से पैसा आपका अरेंज हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिन लोगों के शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, कदम कदम पर दुश्मन परेशान करते हैं, उसके कार्य को पूरा नहीं होने देते हैं, कामों में अड़चने लाते हैं, मतलब शत्रु से चारों तरफ से घिरा हुआ व्यक्ति यदि इस उपाय को करे तो होलिका में उसका ये उपाय करने के बाद उसे शुभ फल प्राप्त होना ही होना है, उसके सारे शत्रु शांत हो जाएंगे। इसके लिए करना क्या है, माँ बगलामुखी का एक मंत्र है, ये मंत्र आप नोट करें। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशा ह्लीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए यदि पीली सरसों, हल्दी, नमक, सरसों का तेल और हरताल, इन सब चीज़ों को मिक्स करके यदि आहुतियाँ डाली जाएं तो उसके शत्रु का शमन होगा ही होगा। अगर इतने लंबे मंत्र को यदि नहीं बोल पाते हैं
तो केवल बगले स्वाहा करके भी 108 आहुति आप डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा। तो ये थे रावण संहिता के जरिए कि हम किस तरह से जो सिद्ध काल है होलिका का, उससे हम जो छोटे छोटे उपाय हैं उससे हम अपने जीवन में जो तब्दीलियां हैं, जो परेशानियां हैं, उसे आसानी से दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के एस लूथरा जी, गुरु ज्योतिष गुरु जो हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।